आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस व्यक्ति के क्षमताओं, गुणों और उनके जीवन में किए जाने वाले निर्णयों पर पूरा विश्वास रहता है और हम इसे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कहते हैं। इस तरह के व्यक्ति किसी भी चुनौतियों से नहीं घबराते और अपने आप पर इनको सफल होने का पूरा विश्वास रहता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने विचारों को मजबूत तौर पर प्रकट कर पाते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत संबंध, काम या खुद अपने आप के विचारों में क्यों न हो। यह सदा के लिए दृढ़ विश्वास के साथ अपने विचार प्रकट करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल सेल्फ हेल्प विथ VLR सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं और आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति कैसे बने? आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति के गुणों को समझने के लिए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जैसे व्यक्ति से बेहतर उदाहरण हमें कहीं नहीं मिलेगा, जिनको अपने जीवन में बचपन से लेकर मृत्यु तक इतने चुनौतियां, कठिनाइयां और समस्याएं आई पर फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता आसीन सेना अधिकारी रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई सकपाल की 14वीं और अंतिम संतान थे। अंबेडकर का जन्म एक महार जाति में हुआ था जो एक दलित जाति मानी जाती थी, जिनके साथ अछूतों के रूप में व्यवहार किया जाता था और वे सामाजिक आर्थिक भेदभाव के अधीन थे। भीमराव जी को स्कूल में अन्य अछूत बच्चों के साथ अलग कर दिया गया था और शिक्षकों द्वारा बहुत कम ध्यान या मदद दी जाती थी। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। इनको कक्षा के बाहर भी बैठने के लिए एक बड़ा थैला दिया जाता था और उनको इसी में बैठना पड़ता था। जब उन्हें पानी पीने की आवश्यकता होती थी तो उच्च जाति के किसी व्यक्ति को उस पानी को ऊंचाई से डाल के पिलाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पानी या उस बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी। पानी देने का काम तौर पर प्यून द्वारा किया जाता, पर जब प्यून छुट्टी पे होता तो इन बच्चों को पानी भी नहीं देते थे। ऐसे हालातों में भी इन्होंने अपना परीक्षा उत्तीर्ण किया। यह सब होता देखकर भीमराव जी के मराठी ब्राह्मण शिक्षक कृष्णाजी केशव अंबेडकर ने भीमराव जी की मेहनत और लगन को देखकर स्कूल में उनका उपनाम अंबाडवेकर से बदलकर अपना खुद का उपनाम अंबेडकर कर दिया। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे मन और लगन से कुछ करने की चाह रखता है तो खुद भगवान उसकी मदद करने आते हैं। 1906 में जब वे लगभग 15 वर्ष के थे, उन्होंने एक 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से शादी की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण किया और 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त किया। अपने आजीविका को कमाने के लिए बड़ौदा राज्य सरकार में नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। भीमराव और उनकी पत्नी ने अभी अपने युवा परिवार को स्थानांतरित किया था और काम शुरू ही किया था कि उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए जल्दी से मुंबई लौटना पड़ा, जिनकी मृत्यु 2 फरवरी 1913 को हो गई। इन सब मुश्किलों के बाद भी वे 1913 में जब वे सिर्फ 22 साल के थे तो अंबेडकर को न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनको MA पूरा करने का मौका मिला। जून 1915 में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान के अन्य विषयों में प्रमुखता से परीक्षा उत्तीर्ण किया। भीमराव जी ने अपने बढ़ते परिवार को पोषित करने के लिए आजीविका कमाने के तरीके खोजते हुए एक निजी शिक्षक, लेखक और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, लेकिन यह तब विफल रहा जब उनके ग्राहकों को पता चला कि वह एक अछूत थे। 1918 में वे मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बने। हालांकि वह छात्रों के साथ सफल रहे, लेकिन अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पीने के पानी का जग साझा करने पर आपत्ति जताई। 1921 में मास्टर डिग्री पूरी की। अंबेडकर ने 1927 में कोलंबिया में अर्थशास्त्र में अपनी PhD की डिग्री प्राप्त की। 1926 में अंबेडकर जी अपने राजनैतिक जीवन में 3 गैर ब्राह्मण नेताओं का सफलतापूर्वक बचाव किया। तब इन पर लोक ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया और बाद में उन पर अंबेडकर जी ने मानहानि का मुकदमा चलाया था और अंबेडकर जी ने इस मुकदमे में जीत भी हासिल की और इन्होंने अछूतों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके उत्थान का प्रयास किया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और समानता जनता जैसी कई पत्रिकाएं शुरू की। 1927 में उन्होंने सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के लिए जन आंदोलनों और मार्चों के साथ शुरुआत की। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष शुरू किया। उन्होंने शहर के मुख्य पानी की टंकी से पानी लेने के अछूत समुदाय के अधिकार के लिए लड़ने के लिए महाड़ में एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद 1930 में कलाराम मंदिर आंदोलन शुरू किया।
15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता पर नए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को भारत के कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। 2 सप्ताह बाद उन्हें भविष्य के भारतीय गणराज्य के लिए संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान व्यक्तिगत नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता के उन्मूलन और सभी प्रकार के भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने सहित नागरिक स्वतंत्रताओं की एक विस्तृत श्रृंखला की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पूरे जीवन में हर एक चुनौतियों, कठिनाइयों और समस्याओं को पूरे हिम्मत और अपने दृढ़ विश्वास के साथ बिना हार माने लड़ते रहे। इनकी जीवनी के बारे में पता चलने के बाद हमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का सही मतलब पता चलता है। आत्मविश्वास के सभी गुण इनमें थे, जैसे 1. भीमराव जी कभी भी असफलता से नहीं डरते थे। 2. वे हमेशा से ही दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय करते थे, जैसे कई तरह के कठिनाइयों के साथ पढ़ना। 3. जीवन में यह कभी चुनौतियों से नहीं घबराते थे। 4. यह हमेशा से ही अपने विचार और बातों को स्पष्ट और सीधे सीधे तरीके कहते थे। इन्होंने कभी भी जटिल रूप से बात नहीं किया। 5. यह जटिल समस्याओं का भी आसानी से हल ढूंढ लेते थे। और भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अनुकरण करके हम एक आत्मविश्वासी व्यक्ति बन सकते हैं, जैसे 1. आत्मविश्वासी लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए, उनके गुणों को अपनाने का प्रयत्न करें। 2. सफल बनने की उम्मीद कभी मत छोड़िए। 3. हारना तो सिर्फ एक पहलू है आने वाले जीत का, पर अपने हार को कभी भी अंत ना समझें। 4. सदा के लिए कुछ अच्छा और खुद को खुशी देने वाला काम करते रहिए। 5. अपने आप और अपने किए जाने वाले काम पर पूर्ण रूप से विश्वास रखें। 6. जो काम करने से आपको डर लगता है, उसी काम को पहला और अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। 7. हर वक्त में खुद को सकारात्मक रूप से प्रेरित रखें। आप खुद ही सोचिए, अगर आप असफल होंगे तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं। और क्या आपको भूखा सोना पड़ेगा? नहीं। ये भी याद रखिए कि मनुष्य बदतर से बदतर हालात में जिंदा रह सकता है। और यदि आप गिरने के डर से चलना या दौड़ना छोड़ देंगे तो आप इस दुनिया के सुंदर से सुंदर जगह नहीं देख पाएंगे। और क्या आप सोचते हो कि लोग या परिवारजनों क्या कहेंगे? ये याद रखिए कि जीवन में लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। किसी भी तरह के परिस्थिति में बिना हार से डरे, दृढ़ निश्चय और हिम्मत के साथ आगे बढ़े और सफल व्यक्ति बने। अगर आपने मेरे YouTube चैनल सेल्फ हेल्प विथ VLR सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।